एक किताब है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी माइंड को मैनेज कर सकते हैं। आपने टाइम को तो मैनेज कर लिया कि मुझे कब क्या करना है, लेकिन अगर आपका माइंड ही मैनेज नहीं है, उसमें बेकार की चीज़ें भरी हुई हैं, उससे पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है, तो क्या ही होगा। इसी बुक में डेविड कैडेवी 7 मेंटल स्टेट्स बताते हैं जिनको फॉलो करके हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 इज जनरेट। काम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक काम होना चाहिए। डेविड कहते हैं कि सबसे पहले आप डिसाइड करो कि कौन सा काम है जो हमें करना है, यानी कि हमारे पास काम होने चाहिए। काम होने के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में एक लक्ष्य का होना, क्योंकि जैसे ही आप डिसाइड कर लोगे कि अपने को वो लक्ष्य पाना है, तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको काम कौन कौन से करने हैं। सो आप डिसाइड करो कि टास्क क्या है। नंबर 2, प्रायोरिटाइज। उसके बाद जो आपको काम करना है दैट इज कि आपको ये देखना होगा कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक लक्ष्य में केवल एक ही काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही काम करना होगा, बहुत सारे होंगे। अब आपको उसमें ये देखना है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा काम है, कौन सा काम अभी करें और कौन सा बाद में। ये तभी डिसाइड हो पाएगा जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, यानी कि आपको प्रायोरिटी देनी होगी। नंबर 3 इज रिसर्च। देखो, सब कुछ हो गया, हमने काम देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कौन सा काम पहले करना है। अभी बात आती है रिसर्च करने की। जो भी काम हमें करना है, क्या हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है कि नहीं, क्या हमें पता है कि उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें फेलियर के चांसेस कितने हैं, रिस्क कितना है, मैं उसे कर पाऊंगा कि नहीं, कितना पोटेंशियल लगेगा, वगैरह वगैरह हर एक चीज़। अगर हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इस बात की गारंटी है कि आप उसे कभी भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले रिसर्च करो कि मुझे उस काम के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन पता है। नंबर 4 इज एक्सप्लोर। देखो, जब आप रिसर्च करोगे तो आपको ज्ञान आएगा, आपके अंदर नॉलेज ज़्यादा आएगी, आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलेगा। उस वक्त जो आइडिया आपके दिमाग में है, केवल उसी पे टिके मत रहना। हो सकता है कि आपको नए आइडियाज़ मिल जाए या आपको बेटर आइडिया मिल जाए, बेटर काम मिल जाए। तो जब भी ऐसा मौका आए कि आप किसी और चीज़ पे जंप कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ कि मैं ये कर सकता हूँ, आपने अपना पोटेंशियल अगर पहचाना है तो उसे करो। नंबर 5 इज एडमिनिस्ट्रेट, यानी कि आप काम को करना है और उसमें अपना पूरा लगा दो, हो सके तो ज़्यादा लगा दो, और ध्यान रखो हर एक सिंगल डिटेल का, और हमेशा ट्राई करते रहो कि इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। जब तक आपको लगता है कि इसमें अभी इम्प्रूव करने के चांसेस हैं, करते रहो। ये मान के मत बैठ जाओ कि हो गया, इम्प्रूव करते रहो, तभी कुछ हो पाएगा। नंबर 6 पॉलिश। अब बारी आती है उसे चमकाने की। जैसे अगर कोई बाइक बनाई जाती है, न्यू बाइक होती है, एक बार बनने के बाद, सारा काम कंप्लीट होने के बाद उसे पॉलिश किया जाता है ताकि वो चमक के आए, निखर के आए, लोग आपकी चीज़ को देखें, आपकी काम की प्रशंसा करें। इसके लिए आपको प्रेजेंट करना होगा। पॉलिश इज एक्चुअली द वे बाय विच यू प्रेजेंट योर वर्क। अपने काम में अब आपको फाइनल टचेस देने होंगे ताकि वो काम और भी अच्छा आए। डिटेलिंग करनी होगी, एक आर्ट पीस की तरह देखना होगा अपने काम को, जिसमें आपको अंत तक कमियां निकाल के उसको सुधारना होगा। एंड नंबर 7 इज रिकवर। काम हो गया, आपने अपना पूरा दे दिया, उसमें आपने पॉलिश भी कर ली, अभी टाइम आ गया है उससे रिकवर होने का। अब आपको कुछ वक्त के लिए केवल शांत होना है, कुछ भी नहीं सोचना है। उस काम में अपने कैसा किया क्या नहीं किया वो सब बाद में देखेंगे, उस काम के बारे में भूल जाओ। थोड़े टाइम के बाद नया काम, और उसमें फिर यही स्टेप्स लगाएंगे। काम कंप्लीट होने के बाद आपको केवल एक चीज़ अपने साथ लेके जानी है, अगले काम में वही काम आएगी, दैट इज़ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट है पहले काम में आपने जो किया, क्या वो परफॉर्म कर पाया है कि नहीं, क्या वो बेस्ट था कि नहीं। अगर आपने एक एग्ज़ाम की तैयारी की है और अंत में आप पेपर देके आते हैं, आपको लगता है कि यार हम फेल हो रहे हैं या मेरे नंबर कम आ रहे हैं, देखो मैंने क्या गलतियाँ की हैं, मैंने क्या चीज़ को हल्के में लिया, क्या चीज़ है जिसकी तैयारी पूरी नहीं की, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगले एग्जाम में ये गलती कभी ना हो। सो एक बार देख लेते हैं 7 मेंटल स्टेट्स को। सबसे पहले आपको जनरेट करना है उस आइडिया को जो आपको करना है। सेकेंड है आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करें। थर्ड है आपको रिसर्च करनी है उस काम पे, जितना भी ज्ञान हो सकता है उसे इकट्ठा करना है। फोर्थ है कि आपको एक्सप्लोर करना है, ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में केवल एक ही आइडिया रह जाए, आप कोई और चीज़ जान ही ना पाएं। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेट करना है, यानी कि आपको जितना भी कर सकते हो सब करके देना है। सिक्स्थ है आपको पॉलिश करना है, जो भी डिटेलिंग बची हो, जो आप और ऐड ऑन कर सकते हैं उसे करिए। एंड लास्ट है कि आपको रिकवर हो जाना है, काम को भूल के थोड़ा सा रेस्ट लेके और फिर से नए काम को चालू करना है।
और इस बार और भी तगड़े से करेंगे। तो ये हैं 7 मेंटल स्टेट्स। बाकी पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा और अपने ओपिनियंस को कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही बताते हैं कि कंटेंट सही जा रहा है कि नहीं।